नमस्कार मित्रों, मैं आनंद पांडे आज की बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। इस समय मेरे साथ में अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य जी तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जुड़ चुके हैं। गुरुदेव जय जय सीताराम। जय श्री राम। गुरुदेव, जिस तरह का वोट जिहाद महाराष्ट्र की राजनीति में लेकर के राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और लोग परेशान हैं, राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का गठबंधन यहाँ इतना मजबूत है कि लोग तिलमिला गए हैं और अपने वजूद को नहीं बचा पा रहे हैं। तो वो बौखलाहट देखने को मिल रही है और जिसको लेकर के तमाम आतंकवादी जो है फतवा भी जारी कर रहे हैं। तो इससे देशवासियों को ये स्पष्ट भी हो गया है कि जिसके समर्थन में फतवा जारी हो रहा है वो कितना बड़ा हितैषी हो सकता है राष्ट्र का। तो इस बार जो है तो विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ, जैसा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि इस बार और सिकुड़ जाएंगे, तो इस बार और सिकुड़ जाएंगे और बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र ने जो है गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया है और इस बार जैसे ही सरकार बनेगी तो अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी बात हो गई है देवेंद्र फडणवीस जी से और एकनाथ शिंदे जी से। सरकार बनने के तुरंत बाद यहाँ से जो है तो कलंक औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटा दिया जाएगा और ये अभियान होगा, अभियान की शुरुआत की देश में किसी भी आक्रांता, आतताई, जिहादी और आतंकवादी का नाम निशान नहीं रहेगा। जितने लुटेरे थे, जितने जो है तो रेपिस्ट थे, जितने अत्याचारी थे, जितने हत्यारे थे, ये इनके नाम से कहीं जो है तुगलक रोड, कहीं मुगल रोड, कहीं जो है तो बाबर रोड, कहीं औरंगजेब, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिर रहा है, धर्म की राजनीति हो रही है, उसको लेकर के किस तरह से आप चिंतित हैं? देखिए, दुर्भाग्य है, चूंकि फतवे जारी हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। जैसे मुझे पता चला कि अभी तक तो तमाम तरह की जिहाद सुनने को आता था कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, फिल्म जिहाद है, व्यापार जिहाद है, थूक जिहाद भी बीच में आया, लेकिन वोट जिहाद शुरू हो गया कि यहाँ जो है तमाम मुल्ला मौलवी और ये जो है तो सज्जात नुमानी जैसे जिहादी वोट जिहाद में जुट गए हैं, पूरी ताकत झोंक दिए हैं और वो लोगों कह रहे हैं कि जो बीजेपी को, शिवसेना को वोट देगा उसको जो है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। तो इसलिए मेरा यहाँ आना जरूरी हो गया और हम लोग इन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। या तो ये लोग जो है तो फतवा छोड़ देंगे या तो देश छोड़ देंगे, नहीं तो दुनिया हम लोग छोड़ा देंगे और जिंदा इनको जमीन में दफना देंगे। अगर बात करें तो बाला साहब ठाकरे की धरोहर शिवसेना पक्ष रहा है। शिवसेना पक्ष जो है इसमें एमबीए एक गठबंधन है और उस गठबंधन महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन है पूरे महाराष्ट्र में और चुनाव में साथ में है। मुस्लिम समाज के कुछ धर्म गुरु आते हैं और कहते हैं कि हम कुछ मांगे हैं, आरएसएस पे बैन हो और कुछ जो मांगे हैं उसको अगर आप पूरा करते हैं तो हम महाराष्ट्र का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब इस शर्त पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं कि वो आरएसएस पर बैन लगाएंगे। मतलब किसी समय हिंदुत्व का चेहरा इनको लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं गीदड़ कभी सिंह नहीं बन सकता है। और एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की रक्षा किए, इसलिए जनता महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे महाराष्ट्रीय हो, सारे के सारे इस समय जो है बस उनको सिर्फ कमल का फूल और धनुष बाण दिखाई पड़ रहा है। और जब से ये फतवा जारी हुआ है और जब से जो है आरएसएस को बैन लगाने पर जो है तो इन्होंने सहमति जताई है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाराष्ट्र में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएंगे। किसी के माँ ने पैदा नहीं किया ऐसा कोई लाल कि जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दे। और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो समझ लें कि अपने मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। घर वापसी कब? घर वापसी के लिए दरवाज़ा खुल गया है। जो लोग घर वापसी, जिनके देखिए भारत में जितने भी क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, ये सारे हैं तो हिंदू ही,
कोई 50 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई जो है 500 साल पहले कन्वर्ट हुआ। इसी के बीच में सारे लोगों का धर्म परिवर्तन क्रूरता और या लोभ लालच से कराया गया है। वक्त है कि लोग जो है गंगा स्नान करें और अपने नाम के आगे सनातनी लगा लें, और सनातन में उनका स्वागत है। और जो लोग आक्रांताओं को आदर्श मान करके और देश में उत्पात करना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए हम लोग बड़ी अच्छी रणनीति तैयार किए हैं। इनको सीधे हम लोग जो है जहन्नुम का रास्ता जो है तैयार कर दिए हैं। ये थे जगत गुरु परमहंस महाराज जी, जो अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं, हिंदुत्व के प्रखर वक्ता हैं। हिंदू धर्म के लेकर के हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ते रहे हैं देश हित में, और हमेशा देश हित में काम करते रहे हैं। कल दिल्ली में जिस तरह से धर्म संसद था, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सनातन बोर्ड को मांग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एवं लोकप्रिय कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन जी ने अथक प्रयास करके यह कार्यक्रम समायोजित किया था, और उसमें हमें मुख्य रूप से पहुंचना था। लेकिन जैसे कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसे वो आ गए कि जिसके कारण मैं नहीं पहुंच सका। हालांकि 23 तक उनकी वहाँ कथा चल रही, मैं इस बीच में पहुंचूंगा। ये एक हिंदू राष्ट्र की अच्छी पहल है, इसको प्रथम सोपान कहा जा सकता है, श्री गणेश कहा जा सकता है। क्योंकि वक्फ बोर्ड एक तरफ जो है तो धर्म के नाम पर जो है देश बंट गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू कट गया, बचे खुचे जो है वो रोज काटे जा रहे हैं, और वहाँ हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई। दूसरी तरफ भारत को धर्मशाला बना दिया गया। मुल्लों के नाम पर देश बटा, मुल्ला यहाँ भी आंख दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ ईसाइयों मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म कराना है। और ये वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है ये गोचर भूमि को कब्जा किया है। ये हिंदुओं की, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की ज़मीन को कब्जा किया है। सरकार उसको जो है गाय के लिए जो है दे, और नहीं तो सनातन बोर्ड का गठन जो है होगा। सरकार उतनी, ये हिंदुओं की, साधु संतों की, ऋषि मुनियों की ज़मीन को कब्जा किया है, सरकार उसको जो है गाय के लिए जो है दे, और नहीं तो सनातन बोर्ड का गठन जो है होगा। सरकार उतनी जमीन, उससे ज़्यादा भाई, अगर वो माइनॉरिटी को इतनी ज़मीन दी गई है तो हमारे गाय के लिए भी जो है तो ज़मीन चाहिए। तो हमारा जो वो है, लगभग 140 करोड़ हिंदू हैं और 25 करोड़ मुल्ला हैं। तो अगर 25 करोड़ के लिए 9.5 लाख एकड़ ज़मीन दी गई है, तो हमारे लिए भी जो है उसके हिसाब से उसका 5 गुना ज़मीन चाहिए। या तो सरकार 5 गुना सनातन बोर्ड के लिए दे, गाय माता की रक्षा के लिए, या फिर जो है वक्फ बोर्ड को निरस्त करके वो जमीन जो है तो गोचर के नाम से कर दिया और दिया जाए। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वंदे मातरम।